इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो कि बिहार के रोहतास जिले से हमारे पास आ रही है। सासाराम के छात्रों में जो हंगामा है वो यहां पर सामने आया है। बिहार के रोहतास जिले से ये खबर है। सासाराम में छात्रों का हंगामा कुछ इस तरह से बरपा। मौके की तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बड़ी तादाद में आप इन छात्रों को देख रहे हैं जिनका हंगामा यहां पर कुछ इस तरह से सामने आया। दरअसल कोचिंग सेंटर बंद कराने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। डीएम ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब तक पुलिस ने 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। कोचिंग सेंटर खुले या फीस वापस हो, छात्र साफ तौर पर यही मांग कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से छात्रों का गुस्सा देखिए किस तरह से सामने आया। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ ये पूरी तस्वीर छात्रों के हंगामे को लेकर सामने आई है? जी देखिए, कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि 12 तारीख तक सभी कोचिंग संस्थान और स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कुछ कोचिंग संस्थान सासाराम में चल रहे थे। जब आज पुलिस वहां उन्हें बंद कराने पहुंची, छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते देखते हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर कर आ गए। उनकी मांग थी कि या तो कोचिंग संस्थान चलते रहने दिया जाए या फिर हमारी फीस वापस किया जाए। इसमें कई उपद्रवी घुस गए थे और उन लोगों ने लगातार वहां हंगामा किया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिसकर्मियों को चोट आई। आखिर में पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। अभी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। डीएम और एसपी लगातार उस इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, जानकारी के लिए। आपका हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरह से छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए, अपना गुस्सा यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया। नजर बनी हुई है। लेकिन अब बेलगाम कोरोना का जिक्र कर लेते हैं। और कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। महज 24 घंटे में 50,000 एक्टिव केस देखिए किस तरह से सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 478 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। 4 दिन का जिक्र कर लेते हैं जिसमें देश में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। डर सामने आ रहा है, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लॉकडाउन लग गया तो रोजी रोटी का क्या होगा। मजदूरों का पलायन सामने आ रहा है। देखिए मुंबई की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। वहीं बेकाबू रफ्तार लगातार राज्य वर तरीके से बढ़ती जा रही है। शहर शहर कोरोना के आंकड़े कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। नागपुर की तस्वीर आपके सामने, जहां हालात बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। बेंगलुरु भी किसी तरह से सुधरा हुआ नहीं है। वहीं पर देश की राजधानी दिल्ली में भी 4,000 से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं। तो बेकाबू रफ्तार है। 1 लाख से ज्यादा के आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। अब आपको फैक्ट्स के जरिए यहां पर बताते हैं कि आखिर ये आंकड़ा जो है कितना डराता है, कितना जरूरी है इन आंकड़ों पर गौर करना, कितना जरूरी है इन आंकड़ों को समझिए। 1 लाख केस का आखिर मतलब क्या है? कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, यानी कि साल 2020 से भी ज्यादा का ये मामला यहां पर दर्ज किया गया है। महामारी सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। जिस कोरोना को अब तक काबू में कर लिया जाना था वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान रेड जोन में इस वक्त है, यानी कि सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति, सबसे ज्यादा खतरनाक मोड पर इस वक्त कोरोना है। और ये 1 लाख कोरोना केस का मतलब है, जिसे सिर्फ आंकड़ों के जरिए नहीं देखना है, लेकिन इसके मायने यहाँ पर क्या निकलते हैं, कितना खतरनाक है, ये समझना जरूरी है। एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा केस अगर कहीं पर सामने आया है तो वो हिंदुस्तान है। भारत से ये केस यहाँ पर 1 लाख से बड़ी तादाद में सामने आया और फिर से लॉकडाउन लग सकता है। यानी जब 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा था एक दिन में मामला, तब लॉकडाउन लग गया था। सोचिए 1 लाख से ज्यादा मामला यहां पर सामने आ चुका है। और पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर है। हवा में वायरस है जो कि आपके आसपास घूम रहा है। आप समझिए, रोजाना मास्क लगाइए, किसी भी तरह से खुली जगह पर भी क्यों ना हो मास्क मत खोलिए। सैनिटाइजेशन अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। हर वक्त मुंह पर मास्क लगाना बेहद जरूरी हो गया है। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसे बढ़ाना बेहद जरूरी है। और काम नहीं आ रहे इन्फेक्शन को रोकने के जो उपाय है वो यहाँ पर अब बेहद जरूरी हो जाते हैं कि किसी भी तरह से अपना डॉक्टर खुद ना बने, बल्कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं या फिर खुद को होम आइसोलेशन में रखना मत भूलिए। और खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ मौजूद है। आप सीनियर फिजिशियन हैं। इसके अलावा डॉक्टर आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। साथ ही राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल डबाज हमारे साथ में है। राहुल, क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर नजर आती है? 1 लाख से ज्यादा ये आंकड़ा 24 घंटे में महज आता है, जो अपने आप में इस पूरे कहानी को बयां करता है कि हम कितने सतर्क हैं।
देखिए सबीना, आपसे कुछ देर पहले एम्स के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज डिपार्टमेंट के हेड हमारे उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले पीक से अगर तुलना की जाए तो इस बार पीक बहुत तेजी से आए और तकरीबन 8 से 11 राज्य हैं जहां पर तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में एम्स की तरफ से जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन्होंने जो हमें एक जानकारी दी है, कुछ दिन में ऑन एयर भी हम दर्शकों को सुनाएंगे कि 2 लाख का आंकड़ा भी आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। जी हाँ, 1,03,500 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आए, 2 लाख का आंकड़ा आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि 55% से ज्यादा जो मामले हैं वो अकेले महाराष्ट्र से 57,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस 24 घंटे में आए हैं। ऐसे में अगर कुछ क्रिटिकलिटीज आती है तो ये भी हो सकता है कि जो क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़े, खासतौर पर नासिक, नागपुर, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में जो महाराष्ट्र के शहर है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बीते 20 दिनों में 400 से 4,000 का आंकड़ा पहुंच गया, यानी दिल्ली की स्थिति महाराष्ट्र से जुदा नहीं है। 15-20 दिनों के बाद यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि 8,500 तक के केस पहले दिल्ली देख चुकी है। अब भी हम नहीं संभले, अब भी हमने खुद से अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर नहीं समझा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है ये बताते हुए कि मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से होनी चाहिए। सोचिए, साल 2020 से ज्यादा का जो मामला है वो अप्रैल में यहां से होता है। क्या आपको लगता है, क्या कदम अब उठाए जाने चाहिए? एक सीनियर फिजिशियन होने के नाते आप क्या सलाह देंगी? साफ तौर से अब दिख रहा है कि जो सेकेंड वेव है वो पहली वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लोग सीख भी गए थे। अगर जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करा है, उससे साफ तौर से झलकता है कि लोग सीख गए थे कि कैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम सारे पार्ट भूल गए, हम बिल्कुल ये सब भूल गए बातें कि हमें इन सब चीज़ों का अभी भी ध्यान रखना होगा। और अब जिस तरह से अब संक्रमण बढ़ रहा है, सारे देश इस वक्त जो है लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, सिटीज देख रहे हैं जो कि लॉकडाउन के कगार पर खड़ी हो गई हैं जाकर के। ऐसी स्थिति में देखिए, दोहरे हमें इस वक्त एक्शन चाहिए एक लोगों की तरफ से, कि लोगों को अब संजीदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने अभी अपने कदम नहीं रोके, अगर हमने अभी भी इन बातों का ध्यान नहीं रखा, तो ये एक बम है जो फट रहा है धीरे धीरे और अलग अलग शहरों में फटेगा, जिसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक मार लॉकडाउन से बहुत ज्यादा पड़ती है और वही लोगों के मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। दोनों ही चीजें हैं। दूसरा ये बात, सरकार को भी अब माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इस स्ट्रेटजी के बारे में आपसे मैम आगे जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। डॉक्टर आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर आशीष, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगता है, कोशिश लगातार की जा रही है, एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने आंकड़ों पर काफी हद तक काबू पा लिया, राज्यभर तरीके से तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर सामने आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हटा, जिंदगी ढर्रे पर आई और कोरोना का आंकड़ा इस तरह से इस कदर आसमान छू रहा है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो हिंदुस्तान से आए, दुनिया में भी सबसे ज्यादा और साल 2020 के मुकाबले भी सबसे ज्यादा। क्या आप बताएंगे हमारे तमाम दर्शकों को और खासतौर से उन लोगों को जो किसी भी तरह से किसी भी नियम का पालन करने को तैयार नहीं? डॉक्टर आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, दोबारा से डॉक्टर आशीष से संपर्क यहाँ पर करेंगे, लेकिन यही सवाल डॉक्टर स्वाति आपसे है कि आखिर क्या करें ऐसा खुद को मजबूत करने के लिए, खुद की इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पर मौजूद और ज्यादा मौजूदा वक्त में और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इस सवाल का जवाब भी आपसे ढूंढेंगे। राहुल डबास भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि बेहद खतरनाक हो चुकी है कोरोना की दूसरी लहर, जिसका जिक्र हमारा खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद कर रहा है। राहुल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कम टेस्ट के बाद भी ये केस बढ़ रहे हैं। देश में कल से 2 लाख से कम टेस्ट यहाँ पर हुए हैं, लेकिन सोचिए जो टेस्ट यहाँ पर हुए हैं उनमें से किस तरह से जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो बड़ी तादाद में आ रही है। कम टेस्ट के बावजूद 10,000 केस बढ़े हैं। बेहद खतरनाक ये कोरोना की दूसरी लहर है, इसे समझना जरूरी है, इसे समझते हुए सावधान रहना जरूरी है। और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो कोरोना रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के एम्स से हमारे संवाददाता राहुल डबास की ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है दूसरी लहर।
बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पूरे देश में 1,03,000 से ज़्यादा हो चुका है। 478 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जब 52,000 लोग ही ठीक हुए हों और उससे आधे से ज़्यादा संक्रमित हो गए हों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की थी। हम इस वक्त एम्स पर मौजूद हैं। अंदर और बाहर दोनों जगह की भीड़ आप कैमरे की नज़रों से देखिए और देखिए कि जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही, वहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो पा रहा, तो पूरे देश के हालात कैसे होंगे। जब संक्रमण का ये स्तर एक तरीके से एम्स के अंदर नज़र आता है, जब जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो बाकी देश में कैसा होगा। और ये भीड़ अपने आप में इसलिए डराने वाली है क्योंकि संक्रमण के ज़रिए ही कोरोना फैलता है। अब ऐसे में जब कोरोना संक्रमण के ज़रिए फैलता है और एम्स के अंदर ही भारत सरकार की गाइडलाइंस की पालन नहीं हो पा रहा है, तो पूरे देश के हालात कैसे होंगे। ऐसे में ज़रूरी है जितना संभव हो अब उतना घर से बाहर मत निकलिए, जितना संभव हो मास्क लगा कर रहिए और जितना संभव हो ज़रूरी काम से ही निकलिए और कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बच के रहे, क्योंकि जब आप बचेंगे तभी आपका परिवार महामारी से बच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और कुछ हालात हम नागपुर के भी आपको दिखा देते हैं। इन हालातों को समझना सिस्टम के लिए भी जरूरी है, प्रशासन के लिए भी जरूरी है, संबंधित विभाग के लिए भी बेहद जरूरी है। नागपुर के अस्पतालों में बेड की कमी है। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से बेड कम पड़ रहे हैं, मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। और देखिए हालात क्या है, नागपुर में एक बेड में 2-2 मरीज मौजूद हैं। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। पंकज, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखो, आपको बता दूं कि सबसे अहम बात यह है कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि पहली वेव से ये जो दूसरी वेव है वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही और बढ़ गई है। पहली वेव जब आई थी तो लोगों में एक डर था, लोग जो है वो सैनिटाइजेशन करते थे, लोग जो है मास्क पहनते थे, लोग डरे हुए थे, लोग अपना ख्याल रखते थे, स्टीम लेते थे, लोग काढ़ा पीते थे। लेकिन इस बार की बात करें तो सैनिटाइज़र की बिक्री जो है उसके बारे में हमने जो पता किया तो अब वो ना के बराबर है। मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे, लापरवाही दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाके जहां पर लॉकडाउन फिलहाल लागू करने की बात कही गई है वहां पर लॉकडाउन की स्थिति आए, लेकिन क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं तो आपको बता दूं शबीना कि मुंबई में भी धारा 144 लगा दी गई है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पार्शियल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ये इस वक्त हम मुंबई के कालबा देवी इलाके में हैं। फिलहाल आपको जो दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं, कल से ये तमाम दुकानें आपको बंद दिखाई देंगी क्योंकि आज रात 8 बजे और हम लगातार उन शहरों के आंकड़े भी यहाँ पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये लगातार तेजी के साथ बढ़े हैं। देखिए 1 अप्रैल 43,183 मामले, 2 अप्रैल 47,913 मामले, 3 अप्रैल 49,447 मामले यहाँ पर है। दूसरी लहर, भारी कहर, देखिए आंकड़े किस तरह तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली में 10 गुना तेजी से मामले बढ़े, 1217 से 11,994 में ये पिछले 2 महीनों में पहुंच गया। 3 फरवरी से 3 अप्रैल तक के ये एक्टिव केस आपके सामने मौजूद है। वहीं महाराष्ट्र की स्थिति तो आप खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं, 42,380 से मामला सीधा किस तरह से लाखों की तादाद यहाँ पर पार कर जाता है। पंजाब देखिए, पंजाब में 25,458 केस है जो कि कभी 2,122 तक पहुंच चुका था। वहीं पर हरियाणा 1,055 से अब सीधा 11,022 तक पहुंच चुका है। 10 गुना तेजी से हरियाणा, पंजाब 12 गुना तेजी से आगे बढ़ा है पिछली 3 फरवरी से लेकर अब तक हम जो जिक्र कर रहे हैं। 3 फरवरी से 3 अप्रैल सबसे ज्यादा देखिए किस तरह से गुजरात में ये बढ़ा है और लगातार देखिए 2003 से मामले बढ़कर 13,559 हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आपके सामने मौजूद है, 4,000 से ज्यादा से लेकर अब 31,858 मामले यहां पर 3 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच में हो चुके हैं। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर करेंगे। दिल्ली के स्कूल के 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके का ये मामला, बता दें कि स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल को कोरोना हुआ था, 15 दूसरे बच्चों के टेस्ट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। 9 बच्चे पहले से ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, 15 बच्चों के जो टेस्ट लिए गए हैं उसके नतीजे सामने आने बाकी हैं। फिलहाल अगले आदेश तक इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में या फिर देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से जिंदगी एक बार फिर से डर्रे पर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में आंकड़े लाख से भी ऊपर पहुंच गए, शहर शहर कोरोना का कहर जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद हालात बेहद बिगड़े हुए हैं।
और गुजरात में भी कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में कोरोना की दूसरी लहर से कैसे आफत मची हुई है, बता रहे हमारे संवाददाता पूरब पटेल। गुजरात में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 24 घंटों में 2875 मामले दर्ज हुए हैं कोरोना के और 14 लोगों की मौत हुई है। अब तक का ये सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है और पूरे अहमदाबाद में मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो कोरोना टेस्टिंग के बूथ है वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ नज़र आ रही है। कम से कम 50 से 60 लोग यहाँ पर मौजूद है ऐसे अहमदाबाद के पूरे बूथ में, जहाँ पर लोग कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं। ये जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है पूरे गुजरात में, ख़ास तौर पर जो दो बड़े संक्रमित शहर है गुजरात के, अहमदाबाद और सूरत, उस दोनों शहरों में काफ़ी ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल, पार्क, मल्टीप्लेक्स और मॉल जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं। रात्रि जो कर्फ्यू है वो भी इम्पोज कर दिया गया है, लेकिन जो वेव है वो काफ़ी ख़तरनाक है और संक्रमण का जो खतरा है वो भी धीरे धीरे से बढ़ रहा है। इसीलिए न्यूज़ नेशन के ज़रिए हम आपको अपील करना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से सावधान रहें, 2 गज़ की दूरी रखें, मास्क पहने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैक्सीन है वो ले, क्योंकि अब ये 3 ही विकल्प बाकी रह गए हैं मौजूदा वक्त में जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। तो कोई दो राय नहीं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस स्थिति पर फिलहाल अभी काबू पाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो देखिए स्थिति क्या कुछ और भी होगी। टेस्ट घटे हैं, टेंशन बढ़ी है। 1 अप्रैल 11,13,000 टेस्ट हुए, केस आए 81,000 से भी ज्यादा, संक्रमण दर 7.31% तक रही है। वहीं पर 2 अप्रैल का जिक्र करें तो टेस्ट हुए 10,46,000, जिसमें से 89,000 पॉजिटिव आए। 3 अप्रैल का जिक्र करें तो 11,66,000 यहाँ पर टेस्ट हुए, 93,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर आए। 4 अप्रैल 8,93,000 टेस्ट हुए, वहीं पर 1 लाख से ज्यादा मामले जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो कि न सिर्फ चौंकाते हैं, हमें बेहद सावधान रहने की सलाह देते हैं। डॉक्टर स्वाति इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, बहुत से ऐसे लोग भी हमारे संपर्क में आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से एहतियात बरत रहे थे फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वजह इसकी रह सकती है? और जिस तरह से वो बहुत जल्दी उभर भी जाते हैं, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम कितनी बड़ी भूमिका इसमें निभाता है? देखिए, इम्यून सिस्टम हम शुरू से बोलते आए हैं कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आपने देखा एक ही परिवार में 2 लोगों को कोरोना होता है, 2 लोग बच जाते हैं। तो ये स्थिति हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको कोरोना हो, और ये आपके इम्यून सिस्टम पे और आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए कि पहले लोग जो है अंदर घर का अच्छा खाना खाने शुरू कर दिया था, लोगों ने सब्जी फल खाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब फिर से देख रहे हैं कि लोग जंक फूड खाने लगे हैं, फिर से बाहर का खाना खाने लग गए हैं, जाने लगे हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो ये सब जो हमने एक रूटीन अपना बना लिया था, थोड़ा चेंज कर लिया था, हम बार-बार घरों में हाथ धोने लगे थे, सैनिटाइजेशन। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर स्वाति कुछ सवाल यहाँ पर खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अक्षय कुमार, जिन्हें सबसे बड़ा खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहा जाता है, जिनकी दिनचर्या बेहतरीन रहती है, जो रोल मॉडल है, सचिन तेंदुलकर, जो कि न सिर्फ मास्टर ब्लास्टर रहे हैं बल्कि अब भी उसी हिसाब से एक्टिव रहते हैं, मिलिंद सुमन जो कि अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ये वो सेलेब्स हैं जिनकी इम्यून सिस्टम तो मुझे नहीं लगता कि या किसी को नहीं लगता इतनी कमजोर होगी जो ने गेली। ऐसे में इन्हें क्या नुकसान और इन्हें क्या फायदा इससे? देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि पहली बात ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो आपका लोगों से कांटेक्ट तो हर हालत में हो ही रहा है। आप एक साइलो में नहीं रह रहे, आप अंदर कहीं नहीं है कि आपसे किसी का संपर्क नहीं होगा, तो आपका लगातार कांटेक्ट हो रहा है। अब कई बार क्या होता है कि हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है, जिसके शरीर में कोरोना दूसरे को संक्रमित करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है तो भी अगर वो ऐसे व्यक्ति से मिलता है और ज्यादा देर कांटेक्ट में रहता है जिसका कि वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो आपको चलिए, और एक बात बहुत अहम जो कि आप यहाँ पर कहना भी चाह रही हैं और कह भी रही हैं कि भाई इम्यून सिस्टम अगर ऐसे में हो भी जाता है तो वो जल्दी उभर भी जाते हैं। डॉक्टर आशीष, आपसे इसी सवाल का जवाब चाहेंगे। ऐसे बहुत से खिलाड़ी, बहुत से सेलेब्स, ऐसे बहुत से फिटनेस फ्रीक लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया है, ऐसे में बाकियों को और कितना सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर उन्हें हो सकता है फिर बाकी क्या है? देखिए, अगर जो सेलिब्रिटीज हैं या जो एक अपर क्लास है, अगर वो लोग कोविड से अफेक्टेड हैं तो हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि इससे कोई भी सुरक्षित नहीं। हम उन्हीं का एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जितने प्रिकॉशंस वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो कॉमन लोग को जो भीड़ भाड़ वाली जगह है जो कॉमन लोग हैं उनको भी प्रिकॉशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कहीं आजकल में यही पढ़ रहा था कि
आप मास्क पहन के कैसे बच सकते हैं ये मत सोचिए, आप मास्क पहन के देश को कैसे बचा सकते हैं ये सोचना ज्यादा जरूरी है। बहुत अहम बात सर आपने यहाँ पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए। राहुल, पंकज, आपका भी शुक्रिया पूरी तस्वीरों के साथ आंकड़े यहाँ पर बताने के लिए। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बेकाबू कोरोना पर अगर काबू पाना है तो इसके लिए हर किसी को सावधान होना, अपनी जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद पंजाब टू यूपी, डॉन की नई जेल।